मैं एक ख्वाब देख रहा हूं, चंद बरसों पे मुहीत ख्वाब। मेरे पास दौलत, रुपया, पैसा, जायदाद, बिजनेस, महल जैसा घर, जहाज नुमा गाड़ियां, मेरे आगे पीछे दोस्त अहबाब, नौकर चाकर, लाड उठाती, फरमाइशें करती औलाद। और जब आंख खुली, मेरे हाथ तो खाली थे, सिवाय बदअमालियों के और पछतावे की रेत की। ऐसी रेत जो आंख में जाए तो आंसू निकले और गले में उतर जाए तो सांस रुक जाए। किसके लिए किया था मैंने ये सब कुछ? किसके लिए? रायान जैसी औलाद के लिए जो एक बेवफा परिंदे की तरह दाना चुगते ही उड़ गया। और फिर फायज और लाइबा की कस्बा पुरसी वाली जिंदगी देखने के लिए। फुरकान, क्यों दिल पर इतना बोझ ले रहे हैं? मत सोचे ज्यादा, ना हो परेशान। सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? क्या ठीक हो जाएगा कहकशा बेगम? अमाल की स्याही धोने के लिए आंसुओं के चंद कतरे कुछ नहीं। काश आज भी मैं वही मामूली सा ठेकेदार होता जिसने हलाल की कमाई से अपने बच्चों की परवरिश की थी। इस वक्त भी मेरे हाथ खाली है, उस वक्त भी हाथ खाली थे, लेकिन दिल का जो बोझ है वो उस वक्त नहीं होता। डैड, आयबा बेटा, जब तुम छोटी थी ना तो मुझे अब्बू जान कहती थी। ये डैडी मम्मी के अलकाब तो तुमने बाद में सीखे ना, है? लाइबा, मेरा ख्याल है कि तुम्हारे डैडी थक गए, इन्हें आराम करना चाहिए। आओ बाहर चलते हैं। नहीं नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम लोग मेरे पास रहो, मैंने तुमसे बहुत सी बातें करनी है। मेरे दिल पे बहुत बोझ है। अच्छा ठीक है, हम इधर ही हैं, आपके पास ही हैं। लाइबा, वो हरीम से कहो कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे डैडी के लिए परहेजी खाना होना चाहिए। कुछ देख ले। नहीं, मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही। हरीम भाभी पे तो बोझ बन गए। लाइबा,
मैंने डैडी के लिए सूप बनाया है और तुम्हारे आंटी के लिए भी खाना बना लिया मैंने। अरे हरीम बेटा, जैसे मैं लाइबा का डैडी हूँ ऐसे तुम्हारा भी तो डैडी हूँ। तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह मेरी खिदमत कर रही हो बेटा। तुम मेरी बेटी हो। जी अंकल, हमारा ये साथ चंद मुख्तसर दिन का ही सही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस कयाम की अच्छी यादें हमेशा आपके साथ रहें। फिर भी कोई गलती हो जाए तो माफी चाहती हूँ। कहकशा, तुमने फाइज को बताया कि हम हरीम के घर में हैं? नहीं, मैंने बताना मुनासिब नहीं समझा। वो खामखा अपसेट हो जाता। वैसे भी फुरकान, मुझे लगता है कि फाइज के आने से पहले हमें यहां से चले जाना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि उसका हरीम से सामना हो। हम कहाँ जाएंगे इस हाल में? कौन हमारा साथ दे रहा है? किसी किराए के फ्लैट के लिए पता करती हूँ, देखती हूँ निकलकर। सुबह निकलूंगी तो शाम तक इंशाल्लाह कोई बंदोबस्त हो जाएगा। उसकी मम्मी, उसके लिए तो हमें एडवांस पेमेंट चाहिए होगी। हम इतने ज्यादा पैसे कहाँ से लाएंगे? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत से हूँ। मेरा प्रोबेशन पीरियड खत्म हो गया है। मैंने कंपनी से बात की है, वो मेरी सर्विस को लेके बहुत सेटिस्फाइड है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। भाई अम्मी अबू की दुआएं हैं जो हमें लगी हैं। बेशक फाइज की रकम वापस करके मैं कितना रिलैक्स्ड फील कर रहा हूँ ना, मैं तुम्हें समझा ही नहीं सकता। भाई फाइज के घर वाले हमारे घर कयाम पजीर हैं। आंटी, लाइबा, अंकल। क्या मतलब हरीम? मैं कुछ समझा नहीं। क्यों है इस वक्त वो हमारे घर पर? हरीम, तुमने क्यों उनसे राब्ते बढ़ाए? अब मुझे ये मत कहना कि तुम फाइज जैसे कमजोर इंसान की जिंदगी में वापस आना चाहती हो। नहीं भाई, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फाइज के साथ ताल्लुक ढलान पर बहते पानी की तरह है, जो कभी वापसी का रास्ता इख्तियार नहीं करता, बस सिर्फ अपने मंतक के अंजाम की तरफ बढ़ रहा होता है। गुड। शायद तुम उन लोगों की मिजरेबल कंडीशन की वजह से उनको साथ लाई हो। तुमने इस वक्त उनकी हेल्प करके बहुत अच्छा किया रही, लेकिन गरूर और अना इंसान को खाक चाटे पर मजबूर कर देते हैं। एनीवे, रीम, तुम आराम करो, मैं उनसे बाद में बात करता हूँ। जी भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
जी आंटी, कुछ चाहिए था आपको? कोई काम है? तुमने क्या वाकई फाइज को छोड़ने का फैसला कर लिया है? आप अपने शक का इजहार कर रही हैं, खौफ का? मैं खौफजदा क्यों होंगी? फाइज और तुम्हारे दरमियान गुर्बतें बढ़ाने का फैसला भी तुम्हारा ही था और फासलों का भी। मेरा इसमें कोई मदखल नहीं है। आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं है, और मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं। ये छोटी सी रात है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सहे गुजर जाएगी। ये ना रोज़े महशर है, ना रोज़े जज़ा। क़यामत नहीं आया अभी। आप मुतमईन रह सकती हैं। छोटे मोटे हादसे हर किसी के दिल को नहीं बदल सकते। हरी, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ फेस किया है, लेकिन आज भी मैं हौसले के साथ तुम्हारे सामने खड़ी हूं। एक ऐसे सुकून की तरह जो अंदर से दीमक के खा जाने से खोखला हो गया है। मैंने बहुत कुछ खोया है। रायान चला गया है, मेरा घर छिन गया है, मेरा मकाम, मेरी दौलत, बिजनेस सब चला गया है। मेरे पास अब सिर्फ फाइज ही बचा है, और मैं उसे किसी कीमत पर खो नहीं सकती। ये बात तो पहले दिन से वाज़ेह है कि फाइज की जिंदगी में हम एक साथ नहीं रह सकते। अगर तुम वापस आ गई तो मुझे, फुरकान और लाइबा को जाना होगा। किसी से कुछ छीनने पर ना मेरा कल यकीन था, ना आज है। गवाया मैंने भी बहुत कुछ इस अनचाहे सफर में। मोहब्बत, एतबार, माल, फाइज, अपना बच्चा, सब कुछ खोकर भी मैं आपके सामने मजबूत दिल और मजबूत कदमों के साथ खड़ी हूं, क्योंकि मैं अंदर से खोखली नहीं हूं। आपने बिना कुछ कहे जो कुछ कहा मैं समझ गई हूं। आप बेफिक्र रहें। फाइज की जिंदगी में आप ही रहेंगी। तो फिर तुम्हें एक मशवरा दूंगी, अपने रास्ते का तयन कर लो, नई राहों का तयन कर लो, नई मंजिल चुनो, क्योंकि अभी भी वक्त तुम्हारे हाथ में है।
मशवरा देने का बहुत शुक्रिया, लेकिन आप उन लोगों में से हैं जिनसे मैं कुछ ले नहीं सकती, सिर्फ देकर आगे बढ़ सकती हूँ। वक्त वक्त की बात है। काश वक्त पर समझ लिया होता। अपने रास्ते का तयन कर लो, नई राहों का तयन कर लो, नई मंजिल चुनो, क्योंकि अभी भी वक्त तुम्हारे हाथ में है। आप मेहमानों के साथ बैठे, जरा देख लो, वो लोग कह रहे हैं डेड बॉडी 2-3 दिन में आएगी। मैं जरा चेक कर लूं अगर जल्दी हो सके। जी बस ये अल्लाह की जो मर्जी। जी हम रिसीव कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। सोच का फर्क इतना खौफनाक हो जाए ना तो घर घर नहीं कैद खाना होता है मुदस्सिर हसन। अगर सिर्फ तुम्हारे साथ रहती तो खुश रहती, लेकिन तुमने तो एक बाजू खुद थामा और एक बाजू अपनी बीमार मां को थमा दिया। आई एम सो सॉरी मुदस्सिर हसन, मेरे बस की बात नहीं थी। मैं तुम्हें शेयर नहीं कर सकती तो खुद को कैसे करती। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम हरीम। सर सब खैरियत? हरीम, ज़िल्ले हुमा अब इस दुनिया में नहीं रही। व्हाट? मैं समझी नहीं, आपने क्या कहा? मैंने ठीक से सुना नहीं शायद। आपने बिल्कुल ठीक सुना है हरीम। ज़िल्ले हुमा का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। उसके ग्रुप से कल उसकी एक दोस्त ने कॉल करके बताया था 1-2 दिन में डेड बॉडी भी पहुंच जाएगी। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं किन अल्फाज में ताज़ियत करूं। मैं बहुत शॉक्ड हो गई हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। जी सर। मैं ऑब्वियसली कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, लेकिन वहाँ कुछ चीज़ें अर्जेंट करने की हैं। सो अगर आप कुछ दिन काम संभाल लें वहाँ तो आई विल बी थैंकफुल। सर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं ये सब संभाल लूंगी। आप बस आंटी को टाइम दें, मैं सब कर लूंगी।
थैंक यू। सर मैं तमाम कामों से फारिग होकर ताज़ियत के लिए आना चाहूंगी। श्योर। अल्लाह आपको आपकी फैमिली को सब्र अता करे। अल्लाह हाफिज। ज़िल्ले उमा अब इस दुनिया में नहीं रही। वैसे आपस की बात है मुदस्सिर हसन, इतनी तारीफ तो कभी तुमने मेरी भी नहीं की। तुम मर्दों को भी ना हमेशा पराई औरतों की खसूसियात नजर आती हैं। एक्सक्यूज मी सर, मुझे इजाजत दीजिए, मैं बाकी का काम अपने केबिन में कर लूंगी। तो अब तक आपको इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि आप अपने केबिन और सीट पर नहीं हैं? मिसेस मुदस्सिर, मैं आपकी बात का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? आपकी तबीयत ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। मैं अब ठीक हूँ। तुम कैसी हो लाइबा? मम्मी डैडी कैसे हैं? मुझे डैडी की टेंशन रहती है। आप जी भाई, हम सब बिल्कुल ठीक हैं। बस आपका इंतज़ार कर रहे हैं। प्लीज़ जल्दी वापस आ जाना।
मैं जल्द आ रहा हूँ और एक खुशखबरी के साथ आ रहा हूँ। मुझे जॉब मिल गई है, वो भी कराची ऑफिस में। बस ये है कि इस्लामाबाद आते जाते रहना होगा। ये तो बहुत अच्छी बात। इस वक्त इस खबर की बहुत सख्त जरूरत थी। मम्मी कहाँ है लाइबा? 2 दिन से उनको फोन कर रहा हूँ, उनका फोन ऑफ जा रहा है। वो मम्मी के फोन में कुछ प्रॉब्लम था। अच्छा, चलो मेरी उनसे बात कराओ। वो भी बाहर किसी काम से गई हैं, जैसे ही आती है मैं आपकी बात करवा दूंगी। ठीक है। वैसे एक बात तो बताओ लाइबा, ये तुम लोग रह कहाँ पे रहे हो? अकाउंट्स तो हमारे सीज हैं, तो ये रोजाना के अखराजात, ये सब कुछ कैसे पूरा हो रहा है? कैसे मैनेज कर रहे हो? सब कुछ मैनेज हो रहा। तो आप भी आने वाले हैं ना, तो जब आप आएंगे मैं आपको तफसील से सब कुछ बता दूंगी। ठीक है, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। इंशाल्लाह, खुदा हाफिज। हमें ने उस नासिर की वजह से फोन ऑफ किया हुआ। कब तक ऑफ रखेंगे? इस पे कोई ना कोई मुस्तकिल इलाज तो करना होगा। डैड, जी आप? तुम कौन हो? मैं मिसेस नासिर। देखने में तो अच्छी खासी माकूल लग रही हो। तरस आ रहा है तुम पर। खैर, कहाँ है तुम्हारा वो शौहर नामदार जो घर बैठे बैठे मनी ऑर्डर का इंतजार करता है? अंदर। ताना तो तुम पे कह के बेगम। लानती इंसान वो होता है नासिर जो दूसरे के लिए गड़ा खोदता है लेकिन खुद उसमें गिर जाता है। मकाफात अमल क्या होता है तुम्हारी हालत देखकर आज अंदाजा हो रहा है। और अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? अकड़ टूटी के कोई कसर बाकी है? मत भूलना कि जिस दिन मैंने मुंह खोल दिया ना, तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे किसी को। तुम मुंह खोलने के काबिल रहोगे तो कुछ होगा ना। चर्चा किसी